नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब में आपदा को लेकर लगातार हरियाणा आगे आया हुआ है। लगातार हर गांव में किसानों के द्वारा राहत सामग्री इकट्ठा की जा रही है। हम बात करें, जब से पंजाब में बाढ़ आई है, हरियाणा के सैकड़ों गांव में लगातार किसान चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और राहत सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। जींद में 5 सितंबर को किसान भवन में किसान इकट्ठा होते हैं। पंजाब, नेपाल और आदि गांवों के किसान लगातार वहां पर इकट्ठा होकर एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि 10 से 15 दिन बाद राहत सामग्री पंजाब में पहुंचाई जाएगी, क्योंकि वहां पर बाढ़ जैसे हालात ज़्यादा बने हुए हैं। अभी फिलहाल हम जींद जिले के खोखरी गांव में मौजूद हैं। यहां पर पंजाब के किसानों के लिए किसानों ने गेहूं, अनाज, अन्य चीज़ें इकट्ठा की हैं, दवाइयाँ और क्या क्या इन्होंने चीज़ें इकट्ठा की है पंजाब के किसानों के लिए और किस प्रकार मदद किसान पंजाब में पहुंचाने का काम करेंगे, इनसे बात करते हैं। आज आपने राहत सामग्री इकट्ठा की है, पंजाब में आप जाएंगे तो कैसे मदद की जाएगी? ऐसे हमारे ट्रैक्टर जाएंगे, लेकिन सारा गांव का छत्तीस जात का भाईचारे से इकट्ठा कराया है। इसमें पानी भी है, दवाई भी है, आटा भी है, गेहूं भी है, तूड़ी भी है और कुछ हम नगद पैसे दे के आएंगे। वहाँ कितना चंदा इकट्ठा हुआ गाँव में? गांव में लगभग 3 लाख, 3.25 लाख रुपये हुए। तो कैसे चंदा इकट्ठा किया गया? कोई कमेटी बनाई गई? छत्तीस बिरादरी का सहयोग लिया? कैसे सहयोग लिया? कमेटी बनाई छत्तीस बिरादरी के सहयोग से, सब ने अपनी मर्जी से चंदा दिया, बहुत बढ़िया तरीके से दिया सब ने। तो अनाज कितना इकट्ठा हुआ अभी तक? लगभग 300 मन के करीब है। 300। हाँ, और क्या क्या सामग्री इकट्ठा की गई? और सामग्री पानी है, और हमने पैकेट बनवा रखे हैं, जैसे दाल, चीनी, उसके 10-10 किलो के पैकेट हैं। 100 पैकेट हैं। वो हमने दाल, चीनी, चाय पत्ती, जैसे हल्दी, नून, मिर्च जो भी है, एक पैकेट बना के ना एक घर में दिया जाए। तेल तेल जो भी है सब कुछ है। तो पशुओं के चारों के लिए क्या मतलब तूड़ी वगैरह कही जा रही थी इकट्ठा की जाएगी? तूड़ी इकट्ठी कर रखी है बैगों में। अच्छा। बैग जैसे ये आते नहीं बैग चूरी चारी के और बड़े बड़े, इनमें इकट्ठे करके न 2 ट्रेली तूड़ी की हमने भर रखी है। हमारे साथ खोखरी गांव के पूर्व सरपंच रामराज जी पंडित हैं, इनसे बात करते हैं। पंडित साहब, क्या आपने मुहिम चलाई और किस प्रकार गांव में मतलब सहयोग मिला लोगों का? भाई गांव में बहुत अच्छा सहयोग मिला। सर्व जातीय सभी ने मतलब समस्त ग्रामवासियों ने बड़ा जोर लगा के चंदा दिया। पूरा मतलब अन्न का भी दान किया। सभी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करी है मतलब इस योजना में। और पंजाब के भाइयों के लिए जो बाढ़ पीड़ित पर मतलब क्षेत्र हैं, उसमें हम राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। इसमें मतलब जो रसोई का सूखा सामान होता है, वो सभी सामान हमारे पास उपलब्ध है। उसके अलग अलग बैग बना रखे हैं। अनाज के हमने कट्टे ले रखे हैं, चून भी पिसवा रखे हैं। पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कराया, उसकी भी ट्रालियाँ रखी हैं बैगों में। बड़ा अच्छी तरह से मतलब पूरा गांव ने अरे मतलब जाति से, सर्व समाज से बड़ा इकट्ठा सामान कर कर हमारे को सहयोग कराया है। और अब हम गांव से मतलब पंजाब में पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। जैसे गांव में चंदा इकट्ठा करते हैं तो गांव में काफ़ी लोग नाराज़ भी होते हैं, मतलब कोई ऐसी मोमेंट हुई कि किसी ने विरोध किया हो कि हम चंदा नहीं देंगे? ना ना, ऐसा कोई मोमेंट नहीं है। गांव में पूरे गांव ने मतलब दिल से चंदा इकट्ठा करके सहयोग कराया है। और पूरा हंग लगा मतलब 3-3.25 लाख के मतलब छोटा गांव है, फिर भी 3.25-4 लाख के नेड़े चंदा इकट्ठा करके, और अनाज भी 300 मन के करीब अनाज गिर दिया है। तूड़ा की ट्राली भी 2 भर दी है। मतलब अच्छी तरह से इकट्ठा किया बिल्कुल। और पूरे सर्व समाज ने सहयोग कराया इस चीज़ के लिए। जींद की बात करें तो जींद में किसान भवन में किसान इकट्ठा हुए थे 5 सितंबर को, और उन्होंने कहा था कि 10 से 15 दिन का गैप रखना चाहिए। अभी वहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब हैं और उनके पास अनाज भी है, दवाइयाँ भी हैं। तो आपकी किससे बात हुई है पंजाब में, कैसे मदद पहुँचाई जाएगी? हम वहाँ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में दूर जाके आए थे, गाड़ी लेके गए थे हम पहले। तो हमने पूरी मतलब स्थिति भी देखी थी। काफ़ी मतलब स्थिति गंभीर थी उनकी। पूरा गांव डूबा हुआ था, घर भी पड़े हुए थे। तो उन्होंने हमारे को स्वयं ही बोला था मतलब यहाँ अभी हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, आप कम से कम 15-20 दिनों के बाद सामान लेके आना है। इसीलिए हमने मतलब इकट्ठा तो पहले ही कर लिया था। अब थोड़ा बहुत अनाज नूज और चारा भी इकट्ठा किया, इसलिए हमने मतलब इतना गैप किया 15-20 दिनों का। तो हम जहाँ बाढ़ आ रही है ना, वहाँ एन मौके पे बोने वाला गाँव है जो अमृतसर के से आगे है, बॉर्डर के पास, वहीं पहुँचाएँगे सामान दूर। तो आप खुद सभी ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे? हाँ हाँ, सभी तो ट्रैक्टर के साथ। कितने युवा हैं जो मदद करेंगे वहाँ पर सामग्री बांटने में? कम से कम 15 युवा हैं। 15 युवा। हाँ। तो कितने दिन की प्लानिंग बनाई है आपने? यहाँ से चलोगे तो कितने दिन लग तो जाएंगे? पूरा सामान भुगतान करके आएंगे, कितने दिन भी लगो। कितने दिन? हाँ, जिसको सहायता की ज़रूरत है उसके पास सहायता पहुंचाएंगे खुद हम। ऐसी मतलब कोई व्यर्थ चीज़ नहीं जाएगी। जो भी सामान है आवश्यकता अनुसार जिसको आवश्यकता है उसी के पास पहुंचेगा।
अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे पंजाब में बाढ़ जैसे हालात हैं, काफ़ी गांव बाढ़ग्रस्त हैं, वहाँ के सिंगर हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, विपक्ष के नेता हैं, पैसे बांट रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हरियाणा में भी ऐसे हालात बने हुए हैं। लितानी गांव की बात करें, डाटा गुराना है, काफ़ी गांव बाढ़ग्रस्त हैं। यहाँ पर मतलब राजनेता लोग मदद नहीं कर रहे हैं, जैसे मदद पंजाब में हो रही है, आपस में भाईचारा इकट्ठा है। तो हरियाणा के हालात को किस प्रकार देखते हैं? भाई साहब, पंजाब के जो गायक हैं, सिंगर हैं, लीडर हैं और आम आदमी जो भी दानी आदमी है वो हमसे एडवांस है। तो हरियाणा में इतना मतलब अभी तक उत्सुकता नहीं हुई है, लेकिन हमारा है अभी आगे का प्रोग्राम। भाई हम जो हरियाणा में गाँव उनका भी निरीक्षण करके उनके पास भी सहायता पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं जैसे पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पॉलिटिशियन पैसे बांट रहे हैं। हरियाणा में भी पॉलिटिशियन पैसे वाले हैं जो विपक्ष में हैं। हरियाणा में पॉलिटिशियन वोट के लिए है ना, बस राजनीति विषय वोट की है। यहाँ मतलब दान की पुण्य की वो नहीं है। यहाँ तो सिर्फ वोट लेने के लिए पॉलिटिशियन आते हैं और मदद के लिए कोई नहीं आगे आता। तो उन गाँव का पानी आज तक भी नहीं निकला है। जो लितानी वगैरह गांव हैं उनमें आज भी पानी भरा हुआ है, आज तक भी पानी नहीं निकला है। थोड़ा ही पानी था, इतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन वो भी नहीं निकला आज तक। सरकार 7,000 रुपये जो दे रही है मुआवजा, क्या काफ़ी है किसान के लिए? बिल्कुल कम है। क्या भाई साहब, किसान को 7,000 में क्या होगा आप बताओ? ये बताओ आप, खर्चा कितना लगाई का खर्चा नहीं होता 7,000 रुपये। तो जो धान लगाते हैं उसमें ही खर्चा नहीं होता 7,000 रुपये, पूरा लगा ही ले जाते इतनी। तो खाद भी है, तेल भी लगा है, मजदूरी भी हुई है, स्प्रे भी किया, कितना सामान हो गया। तो ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ भुकाने वाली बात होगी। इस एरिया की बात करें तो खोखरी गांव जींद के लगभग नज़दीक ही गांव है। यहाँ पर हालात कैसे हैं? बारिश हुई है, फसल को कैसे नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है? ना खोखरी गांव में ठीक पोजीशन है, फसल की बढ़िया है। परमात्मा के हिसाब से मतलब ठीक फसल है। और हम तो यही परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, वह हमारी को ऐसे ही फसल को ठीक ठाक नंबर दे। क्या मांग करते हैं सरकार से, कितना मुआवजा किसानों को दिया जाए? भाई जिसके बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, जहाँ किसानों का मतलब नुकसान हुआ, उनका पूरा नुकसान की पूर्ति करनी चाहिए सरकार ने। तो वो पहले मरे पड़े कई सालों से ऐसे ही हो रहा है उनके साथ में। कभी बीमारी आ जाती है, कभी प्राकृतिक आपदा, ये मतलब बाढ़ वगैरह आ जाता है। तो कम से कम उनका जीने का तो हक उनको मिलना चाहिए ना। तो ऐसा तो कम से कम उनका जो खर्चा हुआ वो तो लगा हुआ तो मिल जाना चाहिए कम से कम। खोखरी गांव की तरफ से वॉलंटियर इकट्ठा किए जा रहे हैं। लगभग 15 से 20 युवा पंजाब में जाएंगे और बाढ़ग्रस्त इलाकों में सामग्री बांटने का काम करेंगे। हमारे साथ खोखरी गांव के निवासी हैं। क्या कहना चाहेंगे गांव की तरफ से जो मुहिम छेड़ी गई है पंजाब में मदद करने के लिए? ये बहुत बढ़िया है, जो बढ़ इस तरह वहाँ राशन पहुँच जाएगा, जिससे जितने भी जो कमी है वो सारी पूरी हो जाएगी। अपना पूरा गांव इकट्ठा है, पूरा सहयोग जिस भी तरह में जिस दो बाढ़ स्थिति है और पूरा सामान देगा आवाएंगे। इसमें कोई कुछ नहीं, तक 2 दिन लगो तो 4 दिन लगो। तो जैसे हालात आज पंजाब में है, कल को क्या पता किस एरिया में हो जाए। जो मुहिम हरियाणा के गांव छेड़ रहे हैं, भाईचारे की एक मिसाल कहीं ना कहीं शामिल हो रही है, आगे आ रही है कि भाईचारा पंजाब का और इकट्ठा है। पहले भी पंजाब को बड़ा भाई माना जाता था, आज भी पंजाब को बड़ा भाई माना जाता है। राजनीति कुछ चली है कि राजनीति में भाईचारे में खटास आई है? ये कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स आदमी फैला रहे हैं। जो पहले किसान आरक्षण हुआ था, जब भी पंजाब ने हमारा बहुत साथ दिया था, जिस करके ये पंजाब में कल अपना विकास का है। इसलिए हम जितनी भी हो सके है दिल से जितनी भी मदद होगी, जितनी ज़्यादा मदद कराएंगे, क्यों आगे किसी का कुछ साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमारे साथ खोखरी गांव के युवा हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज पंजाब में आप जा रहे हैं मदद करने के लिए, अपने जो और साथी हैं जो आज के समय सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको किस प्रकार समाज में मदद करने के लिए आगे आना चाहिए? बढ़िया बात है भाई, कई बार किसी गलमाड़ी बन जाए, घर भी पड़ रहे लोग आगे, भैंस भी डांगर, पशु डांगर भी सारे मर गए। किसी का 100 का भी होता है, किसी का 1000 का भी होता है। जिस पर जितनी सहायता करी जाओ करो भाई। को 10 दो, को 20 दो, को 1000 दो, को 2000 दो, या के बेरा किसी गलमाड़ी बन जाए, कोई बेरा नहीं। तो ये खोखरी गांव के निवासी थे, हमारे साथ पूर्व सरपंच थे रामराज जी और बेदू बुरा। इन्होंने बताया कि खोखरी गांव की तरफ से अनाज, दवाइयां और जो ज़रूरत सामान है वो इकट्ठा किया जा रहा है और पंजाब में खुद वॉलंटियर्स के साथ वो खुद पंजाब में जाएंगे और जितने भी दिन वहां पर मदद करने में लगेंगे वहां पर समय देंगे। और लगातार हरियाणा के सैकड़ों गाँव आगे आ रहे हैं और पंजाब के किसानों के लिए राहत सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।